पहली बार शकुंतला शिव चर्चा सुन रही थी, इसीलिए उसे बहुत ही अच्छा और भक्ति में महसूस हो रहा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूजा समाप्त कर संगीता अपनी सहेली शकुंतला को प्रसाद देते हुए कहती है, लो शकुंतला बहन, प्रसाद लो। देखना, महादेव की कृपा से हरीश भैया जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ बहन, ठीक कहती हो। अब तो बस भगवान जी का ही सहारा है। महादेव की कृपा रही तो अब बहुत जल्द सब अच्छा हो जाएगा। कहीं डॉक्टर को दिखाया भी कि नहीं? अब तुमसे क्या छुपाना संगीता, जब भी मेरे बेटे से डॉक्टर को दिखाने की बात करती हूँ नाराज हो जाता है। कहता है पिताजी के इलाज में बहुत पैसे लगेंगे और उतने पैसे नहीं है हमारे पास। ये समझ लो बस जैसे तैसे इलाज चल रहा है। अब तो बस ऊपर वाले का ही आसरा है। मेरी मानो तो एक बार अपने घर पर शिव चर्चा रखकर देखो, महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। प्रसाद लेकर शकुंतला अपने घर लौट आती है और अपने पति हरीश को प्रसाद देते हुए बोलती है, सुनिए जी, आज मैं संगीता के यहाँ शिव चर्चा में गई थी। आपको पता है कितना अच्छा लग रहा था वहाँ। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम भी अपने घर पर शिव चर्चा करवाएं। देखना, महादेव हमारी बिगड़ी जरूर बना देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे महादेव, अब तो बस आपका ही सहारा है। और फिर वो हरीश को प्रसाद खिला देती है। हरीश काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था, जिसके इलाज में काफी पैसा खर्च होता है। इसीलिए शकुंतला का बेटा राजेश और बहू सीमा उसे हर एक खोटी भी सुनाया करते थे। अगली सुबह शकुंतला अपने बेटे राजेश से कहती है, बेटा राजेश, मैं कह रही थी कि क्यों ना हम भी अपने घर पर शिव चर्चा रख ले। क्या पता महादेव की कृपा से मेरे पिताजी की तबीयत ही ठीक हो जाए। पिताजी की तबीयत ठीक होगी दवाइयों से, जिसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं माँ। अब तुम इस पर फालतू के खर्च मत जोड़ो। अरे नहीं नहीं बेटा, भोलेनाथ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। इस जग में ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे महादेव ना कर सके। कि तभी सीमा वहाँ आती है और कहती है, ऐसा करिए माँ जी, आप खुद ही एक छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? कम से कम राजेश जी की भी थोड़ी मदद हो जाएगी। एक तो घर के खर्चे, राहुल की पढ़ाई और ऊपर से पिताजी की दवाइयों का बोझ। अकेले एक इंसान कितना करेगा, आप बताइए। क्या मैं काम करूं? और नहीं तो क्या? अरे काम करने से कोई छोटा थोड़ी हो जाता है, क्यों राजेश? तुम सास बहू के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। जो सही लगे देख लो, मुझे काम पर जाना है। ऐसा कहकर राजेश अपने काम पर निकल जाता है और सीमा भी अपने कमरे में चली जाती है। रात भर शकुंतला चारपाई पर लेटे लेटे अपने बेटी बहू की बात सोच रही थी। हे महादेव, अब क्या इस बुढ़ापे में मुझे काम करना चाहिए? लेकिन ठीक ही तो कह रही है सीमा, आखिर कब तक अपने बच्चों पर यूं बोझ बनते रहेंगे? 4 पैसे कमाऊंगी तो बच्चों की मदद भी तो हो जाएगी। अगली सुबह शकुंतला काम की तलाश में घर से निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर पर उसे एक बड़ी इमारत बनती हुई दिखाई देती है, जहाँ कुछ मजदूर पहले से ही काम कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर वो एक औरत से पूछती है, सुनो बहन, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? पहले तो वो औरत ऊपर से नीचे तक शकुंतला को देखती है और फिर कहती है, अरे काम तो बहुत है माँ जी, लेकिन इस उम्र में आप काम कर पाएंगी? बहन, काम की क्या कोई उम्र होती है? पर जरूरत इंसान को मजबूर कर ही देती है। लगता है माँ जी, तुम्हें काम की सच में बहुत जरूरत है। अच्छा रुको, मैं अभी अपने मालिक से बात करती हूँ। इसके बाद वो अपने मालिक के पास जाती है और दोनों आपस में कुछ बात करने लगती हैं। दूर से शकुंतला ये सब कुछ देख रही थी कि तभी वो औरत आवाज देती हुई कहती है, ओ माँ जी, इधर आओ, इधर। शकुंतला उनके पास जाती है और हाथ जोड़कर मालिक से बोलती है, बेटा मुझे काम दे दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। ओ माँ जी, वैसे तो हम लोग आपकी उम्र के लोगों को यहाँ काम नहीं देते, लेकिन अगर आप इतना कह रही हैं तो आप यहाँ काम कर सकती हैं। बहुत बहुत मेहरबानी बेटा। एक दिन का आपको 200 रुपए मिलेगा, ठीक है ना? और छुट्टी के पैसे भी कटेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। अगले दिन से ही शकुंतला काम पर जाने लगती है। वो बाकी मजदूरों की तरह अपने सर पर ईंटें रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखने का काम किया करती थी। शाम के वक्त काम खत्म होने पर मालिक शकुंतला को 200 रुपए दे देता, जिसे लेकर शकुंतला सीधा अपनी सहेली संगीता के घर जाती है। अरे बहन संगीता, कहाँ हो? क्या बात है शकुंतला, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो।
अरे खुशी की तो बात है, वो तुमने कहा था ना कि मैं भी अपने घर पर महादेव जी की शिव चर्चा करवाऊं। देखो जरा, मेरे बेटे राजेश ने मुझे 200 रुपए दिए हैं शिव चर्चा के प्रसाद को लाने की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है फिर कल सोमवार के दिन मैं शाम को सभी औरतों के साथ तुम्हारे घर शिव चर्चा करने आ जाऊंगी। तब तक तुम प्रसाद के लिए मिश्री और बादाम खरीद लेना, ठीक है ना? अगले दिन शकुंतला जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने घर लौटती है और पूजा मंदिर की साफ सफाई कर महादेव की फोटो के सामने रख लेती है और उनके सामने मिश्री और बादाम का प्रसाद भी रख देती है और फिर सभी औरतें मिलकर महादेव के गीत गाने लग जाती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह शकुंतला हर रोज काम पर जाती और कमाए हुए पैसों से अपने पति की दवाइयाँ खरीदती। एक दिन हरीश अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह बुढ़ापे में ईंट पत्थर ढोने की? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। एक ईंट पत्थर को ढोकर जो 4 पैसे मुझे मिलते हैं, उन्हीं पैसों से तो मैं आपका इलाज और दवाई पानी ला पाती हूँ। अब आप ही बताइए, अगर काम छोड़ दूंगी तो कैसे होगा ये सब? अजीब दुनिया है, बेटे के होते हुए भी बूढ़ी माँ को अपने पति के इलाज के लिए काम करना पड़ रहा है। आप चिंता क्यों करते हैं? देखना महादेव सब ठीक कर देंगे। अगले दिन जब शकुंतला काम करके घर लौट रही थी, तभी अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाती है और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था, अब कहाँ जाकर छुपूं? तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। शकुंतला उस पेड़ के नीचे छुप जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है कि तभी उस पेड़ के पास ही उसे एक काले रंग का अजीबोगरीब पत्थर दिखाई देता है, जिसमें से तेज रोशनी भी निकल रही थी। अरे ये पत्थर कैसा है? इसके बाद वो उस पत्थर के पास जाती है और उसे अपने हाथों में उठा लेती है और मन ही मन सोचने लग जाती है, अरे देखने में तो ये बिल्कुल शिवलिंग के जैसा लग रहा है, लेकिन इस सुनसान जगह पर ये आया कहाँ से? लगता है किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी, इसीलिए तो किनारे पर पड़ा है। क्यों ना मैं इस शिवलिंग को अपने घर ले चलूं? इसके बाद वो उस पत्थर को अपने साथ घर ले आती है और उसे अच्छे से साफ सुथरा कर अपने घर के मंदिर में रख देती है। अगली सुबह जब सीमा की नजर उस शिवलिंग पर पड़ती है, तो वो आवाज लगाते हुए शकुंतला से पूछती है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, माँ जी, ये मंदिर में पत्थर लाकर किसने रख दिया? बेटा, ये पत्थर नहीं है बल्कि शिवलिंग है। कल रात मुझे एक सुनसान जगह पर मिला और तुम्हें पता है, उस काली अंधेरी रात में भी शिवलिंग से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। देखो, दिखने में ये शिवलिंग जैसा नहीं है क्या? लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि घर पर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बेटा, सच्ची मन से तो हम महादेव को किसी भी रूप में पूज सकते हैं, फिर चाहे वो शिवलिंग हो या फिर उनकी मूर्त। इसके बाद शकुंतला हर रोज सुबह शाम उस शिवलिंग की पूजा करती है। उस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए मोहल्ले की सभी औरतें भी शकुंतला के घर आने लगती हैं और आखिरकार गांव की औरतों ने फैसला किया कि अब से शकुंतला के घर पर ही हर सोमवार को शिव चर्चा होगी। इस तरह हर सोमवार को शकुंतला के घर महादेव की शिव चर्चा होने लगती है। देखते ही देखते महादेव की कृपा से शकुंतला का पति हरीश भी ठीक हो जाता है। देखिए जी, मैं कहती थी ना कि महादेव सब ठीक कर देंगे। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव का जयकारा लगाने लगते हैं